In this video, we will see productive daily routine for an UPSC aspirant. कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने डेली रूटीन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं 3-4 साल से यूपीएससी 3-4 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी की, एग्ज़ाम भी क्लियर किया। उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने रूटीन को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, सो दैट आपके chances के सिलेक्शन बढ़ जाएं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो डेली टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन टू एंड टू हैव ए स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन पीरियड। स्ट्रेस फ्री तो नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये वैलिड होगा फॉर 2024, 25, आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए वैलिड होगा। स्पेशली 2024, 25, 26 जो अभी के समय में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा वैलिड है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू ऑन ए पर्टिकुलर डे, वीक और मंथ। इसका सिंपल मतलब है आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें कि आपको एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, बट आपको ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि आपको इस महीने क्या पूरा करना है, अगले 2-3 महीनों में क्या पूरा करना है, इस हफ्ते क्या करना है, डेली क्या करना है। ये सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है। आप अगर एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बना पा रहे तो एक रफ टाइम टेबल बना लीजिए कि यार मेरी 4-5 महीने में इतनी चीजें पूरी हो जाएंगी, एक महीने में मैं इतना कर लूंगा, हफ्ते भर में ये कर लूंगा और अगले दिन मुझे ये करना है। देन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट योर डेली टारगेट्स। ठीक है, बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट योर डेली टारगेट्स। जो भी आपके टारगेट हैं वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज तय कर लिया कि यार कल मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, कल मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, कल मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा। ये गलत तरीका है। आई विल रीड लक्ष्मीकांत, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? आई विल रीड दीज 4 चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत, ये सही तरीका है। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, वरना अगले दिन आप बहुत चांसेस है कि कुछ नहीं करेंगे। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि यार मेरे को ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ डिसाइड करने का। सही तरीका क्या है? आप ये तय करें कि आपको कौन सी बुक के कौन से चैप्टर, कितने चैप्टरों के नाम सब तय होना चाहिए, इतनी चीजें पढ़नी है। यानी कि सिंपल टर्म्स में कहूं तो एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके डेली टारगेट्स में। देन डू नॉट थिंक मच इन द मॉर्निंग। आप सुबह सो के उठे, कितने भी बजे उठे, चाहे 5 बजे उठ रहे हो, चाहे 12 बजे उठ रहे हो दिन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर आप सुबह सो के उठे, डू योर डेली रूटीन्स, आधा 1 घंटा जितना भी समय लगता है, एंड प्लीज स्टार्ट स्टडिंग। स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू हैव डिसाइडेड। जो भी आपने ऑब्जेक्टिवली तय किया था उसे पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने लंबा समय वेस्ट कर दिया, सपोज आपने आधा 1 घंटे में अपना सारे काम कर लिए जो भी एसेंशियल काम होते हैं, उसके बाद आपने सोचा कि यार थोड़ा मोबाइल चला लूं, 1-2 घंटा इंस्टाग्राम चला लूं, कहीं बाहर घूमने चला जाऊं या कुछ और कर लूं, मूवी देख लूं, उसके बाद पढ़ लूंगा। ये कभी नहीं फिर आप पढ़ पाएंगे। इफ यू वेस्ट टू मच टाइम यू विल नॉट स्टडी एट ऑल थ्रू आउट द डे। सो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज काफी कठिन भी है कि आप जब भी सो के उठे उसके विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर्स पढ़ने बैठ जाएं और अपना एक सुबह का 2-3 घंटे जितना भी आप पढ़ते हैं उतना एटलीस्ट उतना पढ़ लें, है ना। उसके बाद आप ब्रेक लें और फिर डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे ही। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जितने भी बजे सो के उठें कुछ और ना करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है पढ़ाई, वो सबसे पहले करें। देन नेवर रीड फॉर वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग पीरियड, फॉलो मिडिल पाथ। लॉन्ग पीरियड क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत लंबे समय तक 8 घंटे 10 घंटे तक पढ़ते ही जा रहे हैं लगातार, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप आधे घंटे पढ़ के उठ जा रहे हैं। सिमिलरली आप पूरे दिन में भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 15-16 घंटे एक दिन पढ़ ले रहे हैं, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 2-3-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं और बाकी नहीं पढ़ रहे हैं। सो फॉलो मिडिल पाथ, रीड फॉर अराउंड 8 आवर्स अ डे। आप सिंगल सिटिंग में अराउंड 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको सही लगता हो, 1 घंटे वैसे सफिशिएंट होता है, 1 घंटे पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 15 मिनट पढ़े और फिर उठ गए कि यार अब मेरा सर दर्द होने लगा, बहुत नहीं पढ़ पाऊंगा। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं। सो फॉलो अ मिडिल पाथ। देन डू नॉट जज योर प्रिपरेशन आफ्टर फ्यू डेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने तय किया कि यार मैं अगले महीने ये वाली बेसिक बुक, ये स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा, लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद ही आप ये सोचने लगे कि यार ये मेरा पूरा हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, आफ्टर जैसे कि आफ्टर रीडिंग स्पेक्ट्रम फॉर 3-4 डेज आप ये सोचने लगे कि मेरी स्पेक्ट्रम जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है वो पूरी हुई है कि नहीं। ये आपको नहीं करना है।
बिकॉज कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है। 2-3 दिन तो आपको चीजें पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे तो आपका बहुत थोड़ा चीजें होंगी, वो आपको याद भी नहीं रहेंगी। यू विल सी चेंज ओनली आफ्टर गिविंग सिग्निफिकेंट टाइम। आप 10 दिन 15 दिन कोई एक बुक को देंगे, तभी आपको उसकी चीजें समझ आएंगी, चीजें याद होना शुरू होंगी और आपकी बुक कंप्लीट होगी। सो तुरंत ना जज करें कि यार आज एक दिन हो गया और मेरा बहुत कम हो पाया है। इट्स फाइन। आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो तय किया है ऑब्जेक्टिवली कि 4 चैप्टर किए हैं वो आप करें ही ना, वो तो आपको करने ही है। बट ये अपने आप को जज ना करें कि यार मैंने कर लिए लेकिन मुझे इतने अच्छे से याद नहीं हुए, या अभी बहुत सारा बचा है, कब पूरा होगा, ये सब चीजें नहीं सोचनी है आपको। देन एट नाइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोने के पहले एट नाइट प्लीज डू एन एनालिसिस ऑफ व्हाट यू हैव डन टुडे, नॉट यस्टरडे बट ओनली टुडे। बी ट्रू टू योरसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने आज किया है उसकी आपको थोरो एनालिसिस करनी है कि मैंने क्या पढ़ा है। सुबह मैंने बताया था क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना है कि मैं इतना चीजें करूंगा, ये चैप्टर ये चीजें करने वाला हूं। रात को सोने से पहले ये देखिए कि आपने आज के दिन में वो किया है कि नहीं। ये नहीं देखना है कि यार कल मैंने बहुत पढ़ लिया था, परसों बहुत पढ़ लिया था तो आज कम करूंगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको आज का देखना है कि जो मैंने तय किया था वो किया है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिवली देखना है। ये नहीं देखना कि यार मैंने देख तो लिया ही था, थोड़ा बहुत पलट के देख लिए थे, वो नहीं। आपने अच्छे से चीजें जितनी तय की थी वो की हैं कि नहीं। एंड प्लीज बी ट्रू टू योरसेल्फ, ठीक है। डू नॉट, एटलीस्ट डू नॉट लाई टू योरसेल्फ। देन फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में। सबका अलग अलग प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब उन्हें चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं, जब मन करता है उनका पढ़ने का, सिंपल टर्म्स में कहें, उसी टाइम पे आप ज्यादा समय दीजिए। देन इफ पॉसिबल डू डेली रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ज्यादा कठिन है बिकॉज आपका नई नई चीजें पढ़ने का मन करता है, रिवीजन करने का मन नहीं करता। बट इफ पॉसिबल एंड आई विल एडवाइज, स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि आप डेली रिवीजन करें, 1 घंटे 2 घंटे आप सिर्फ रिवीजन को दें। इट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव योर रिटेंशन पावर। आपको एक कंप्लेन रहती है बहुत लोगों की कि मुझे चीजें याद नहीं होती, मैं पढ़ ली मैंने और कुछ और पढ़ना शुरू किया तो पुराना भूल जाता है। इसका एक ही तरीका है कि आप डेली 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ रिवीजन को दें एंड इट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव योर रिटेंशन पावर। आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। Then please do not cut out from family, from your friends, from society. Talk to them in your free time. ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर अपने दोस्तों से बात करते रहना है या घर में बात करते रहना है, बट टेक आउट योर फ्री टाइम एंड उसमें आप घर वालों से, दोस्तों से, सबसे बात करें, इससे आप मेंटली स्टेबल रहेंगे। Then have an outdoor hobby. I am writing have an आउटडोर हॉबी, नॉट हॉबी। मैंने ये नहीं लिखा है कि आपकी एक हॉबी होनी चाहिए, हैव एन आउटडोर हॉबी। क्योंकि दिन भर आप घर में बैठे रहेंगे, लाइब्रेरी में, घर में, रूम में बैठे रहेंगे, वहीं पढ़ते रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आउटडोर हॉबी। एक सेकेंड। द हॉबी कैन बी रनिंग, कैन बी वॉकिंग, कैन बी प्लेइंग एनी स्पोर्ट, कैन बी गार्डनिंग एंड डू इट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। आप एटलीस्ट 1 घंटे या उससे भी ज्यादा, 1 घंटे 2 घंटे किसी भी आउटडोर एक्टिविटी को जो आपको अच्छी लगती है दीजिए। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। देन हैव अ डेली साइकिल। डेली साइकिल का मतलब क्या है? डेली साइकिल यानी कि हैव ए डेली रूटीन, सिंपल टर्म्स में कहूं तो आपका स्लीप टाइम, आपका वेकिंग अप टाइम, आपका टाइम जब आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर खाना है, आपका वो टाइम जब आपको पढ़ना है, जब आपको अपनी हॉबी परस्यू करनी है, ये सब ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन रात को 11 बजे सो रहे हैं, अगले दिन 2 बजे सो रहे हैं, फिर अगले दिन 9 बजे ही सो जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मोर और लेस आपका एक रूटीन होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डू नॉट लीव थिंग्स फॉर टुमारो। जो भी आपने आज तय किया है कि आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हूं, आप एक सिंपल एग्जांपल से देता हूं, जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उन्हें एहसास होगा कि जैसे कि आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अगर आप आज का स्किप कर दे रहे हैं तो अगले दिन पढ़ना कितना ज्यादा कठिन हो जाता है। इसी तरह और भी चीजों के लिए है। आपने अगर आज तय किया कि मैं 5 चैप्टर पढ़ने वाला हूं, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका आगे का पूरा रूटीन बिगड़ जाएगा और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। आपको मेंटली एक वो डिस्टर्बेंस भी रहेगी कि यार मेरा सही से नहीं चल रही हैं चीजें और आगे की चीजें बिगड़ने लगती हैं। सो प्लीज डू नॉट लीव थिंग्स फॉर टुमारो। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू थिंग टुमारो और एनी टाइम इन फ्यूचर। अगर आपने चीजें छोड़ दी तो वो छूट जाएंगी, आप आगे नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ बातें थी जो आप अपने डेली रूटीन पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।